करके उनके साथ यारी जोड़ के लीलाएं करते रहे। और जब उनकी सेवा नहीं हुई तो मेवा नहीं मिली। तो वे ही ब्रह्म जिन अयोध्यावासियों के गलियों गलियों में खेल कर रहे थे, आज जब समस्त अयोध्यावासियों का पुण्य समाप्त हो गया तो वे ही ब्रह्म जो बाल लीलाएं कर रहे थे आज अयोध्यावासियों को छोड़ के चले गए। लेकिन अयोध्या में सर्वसमर्थवान गुरुदेव वशिष्ठ थे। गुरुदेव वशिष्ठ आज समस्त अयोध्यावासियों के द्वारा 14 वर्ष की अखंड तप तपस्या साधना उपासना जग जापन कथा पुराण भोज भंडारा दान पुण्य के द्वारा जब पुण्य रूपी पूंजी अर्जित किए तो 14 वर्ष की पुण्य रूपी पूंजी अर्जित होने पर भगवान श्री राम जी वापस अयोध्या आए। लेकिन आज वे ही ब्रह्म द्वापर में कृष्णावतार धारण किए हैं और भगवान कृष्ण केवल 11 वर्ष के लिए आए थे। आज 11वां वर्ष पूरा हुआ। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित है, जब समस्त ब्रजवासियों के कई जन्मों के पुण्य इकट्ठा हुए तो वे ही ब्रह्म जो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर थे सगुण रूप धारण करके आए और ब्रजवासियों के गलियों गलियों में बाल लीलाएं किए। लेकिन ये ब्रजवासी भगवान कृष्ण के अंदर ब्रह्मत्व का दर्शन नहीं कर सके। उन्हें केवल नंद का छोरा यशोदा का लाला समझ करके उनके साथ यारी जोड़ के केवल बाल लीलाएं करते रहे, आंख मिचौलियां खेलते रहे। परिणाम कि उनके प्रति ब्रह्म का भाव नहीं बना तो उनकी भक्ति नहीं हुई, उनकी भक्ति नहीं हुई तो उनकी सेवा नहीं हुई, उनकी सेवा नहीं हुई तो आज समस्त ब्रजवासियों का पुण्य समाप्त हो गया। अच्छा कितना हो पुण्य हो इकट्ठा, लेकिन वर्तमान में यदि कर्म करना बंद हो जाए तो क्या हुआ पुण्य सठेगा कि नहीं सठेगा? अच्छा अपना सब बैंक में रुपया जमा करते हैं और निकालते भी हैं, लेकिन एक दिन तो आएगा कि जमा करना बंद हो जाएगा। लेकिन निकासी तो जारी है। वृद्ध होने के बाद तो और खर्चा बढ़ जाता है। एक लोटा पानी भी दूसरे से मांग के पीनी पड़ती है। बैंक में रुपया जमा करना बंद हो गया, निकासी जारी है, तो कितना हो रुपया बैंक में हो एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। और जब रुपया समाप्त हो गया तो मैनेजर वही है, कैशियर भी वही है, आप भी वही हैं, आपका सिग्नेचर भी वही है, लेकिन बैंक में रुपया नहीं है तो अब बैंक मैनेजर रुपया नहीं देगा और देगा भी तो कर्ज में, वो भी सिग्नेचर देख के नहीं, जगह जमीन की कागज गिरवी रखनी होगी तब देगा। आज समस्त ब्रजवासियों का पुण्य समाप्त हुआ तो भगवान कृष्ण इन ब्रजवासियों को छोड़ के जाना चाहते हैं। भगवान श्री राम जी गए तो श्री वशिष्ठ जी के 14 वर्ष की तप तपस्या के पुण्य के द्वारा तपस्या के द्वारा जब पुण्य रूपी पूंजी अर्जित हुई तो भगवान श्री राम जी तो वापस आए, लेकिन आज भगवान कृष्ण जाएंगे
तो वापस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इस ब्रज में ऐसा कोई सामर्थ्यवान गुरु ही नहीं पैदा होगा जो कि ब्रजवासियों के द्वारा ऐसा पुण्य करावे ताकि भगवान वापस ब्रज में आवे। एक बार आएंगे भी तो ब्रज से दूर सूर्य ग्रहण के मेले में कुरुक्षेत्र में आएंगे, वहां दर्शन तो देंगे लेकिन ब्रज में नहीं आएंगे। आज नारद जी आए हुए हैं कंस के यहाँ। अहो भाग्य जो गुरुदेव आए हों, ससम्मान के साथ अर्घासन दिया। नारद जी कंस को देखे तो बड़ा चिंतित है। नारद जी बोले, कंस बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। बोला, गुरुदेव क्या कहूं, मेरा काल समाप्त नहीं हुआ है। नारद जी बोले, मतलब तुम्हारा काल अभी समाप्त नहीं हुआ? कंस बोला, नहीं गुरुदेव। नारद जी बोले, तुम्हारे पास एक से एक बड़े से बड़े खलीफा योद्धा है, पहलवान है, और फिर भी तुम्हारा काल समाप्त नहीं हुआ? बोला, गुरुदेव नहीं हुआ। नारद जी बोले, अरे कंस, अरे तू तो मूर्खों जैसी बातें करते हो। अरे तुम्हारे यहाँ एक धनुष रखी गई है, उसी धनुष यज्ञ का मेला लगाओ, धनुष यज्ञ का मेला लगाओ और मेला देखने का निमंत्रण कृष्ण बलराम को भेज दो। अब ऐसे भी बच्चे मेले के नाम पे दौड़ पड़ते हैं, और जब वह मेला देखने आवे तो जी में आवे तो उन्हें मार डालना, और नहीं तो जेल में डाल के बंद कर देना है, तो तुम्हारे दाएं बाएं का काम है। अच्छा देखे होंगे, अगर गलत आदमी को सही सलाह दीजिए तो नहीं मानेगा, लेकिन अगर गलत आदमी को गलत सलाह दीजिए तो तुरंत मान लेगा। नारद जी बोले, कंस एक बात ध्यान रखना, यदि पूजा के क्रम में कोई त्रुटि हो गई तो फिर तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, और यदि बिना किसी बाधा के निर्विघ्न पूर्वक पूजा संपन्न हो गई तो फिर तुझे मारने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। आज कंस बोला, गुरुदेव ये तो एक नंबर का उपाय है। कंस सोचा, धनुष यज्ञ के मेले का निमंत्रण लेके जाएगा कौन, क्योंकि ब्रजवासी तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन कंस को फिर समझ में आया कि अपने यहाँ मंत्री पद पे कार्य कर रहे श्री अक्रूर जी हैं, मंत्री पद पे कार्य कर रहे श्री अक्रूर जी हैं, जो ब्रजवासियों के हितैषी हैं, और ब्रजवासियों को इनके ऊपर विश्वास भी है। अक्रूर से बोला, अरे अक्रूर, आपको ब्रज जानी है और धनुष यज्ञ के मेले को देखने हेतु तो निमंत्रण देकर कृष्ण बलराम को ले आना है। जो ही अक्रूर जी सुने, अक्रूर जी सोचे, यह कंस यह कौन सी नई चाल चला है, ये तो नई चाल चला। अरे कहीं भगवान कृष्ण आए तो यह अपने यहाँ आने पर तो उन्हें मार डालेगा। श्री अक्रूर जी सोचे, नहीं जाऊंगा तो भी तो ये नहीं मानेगा। वैसे भी कृष्ण ब्रह्म है, यह श्री अक्रूर जी जानते हैं। अक्रूर जी भगवान कृष्ण के परम हितैषी हैं, परम भक्त हैं, लेकिन श्री अक्रूर जी को भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ है, चाह के भी कभी दर्शन नहीं किए। क्यों? कहीं अगर उनके यहाँ दर्शन करने गए या बुला के किए
कंस को मालूम होगा तो झेल खड़ा कर देगा। इसलिए चाह के भी श्री अक्रूर जी कभी भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाए। आज अक्रूर जी मानो कहते हैं कि चलो इसी बहाने कम से कम कृष्ण का दर्शन तो होगा। आज मेरा अहोभाग्य, आज मेरा अहोभाग्य, जिनके चरण कमलों को दर्शन करने के लिए जंगल में गुफा खोदकर कोटियों वर्ष तक तपस्या साधना उपासना उस जंगल के गुफाओं में लोग करते हैं, तो भी उनका चरण कमल दर्शन करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज उन श्री कमल चरणों का दर्शन होगा। ममाद्य अमंगलम नष्टं फलवाञ्छैव मे भवः यन्नमस्ते भगवतो योगिधेयङ्घ्रि पंकजम्। शिव जी कहते ऐसे न खुशियों मानो अक्रूर जी अपने भाग्य की सराहना करते हैं। आज मेरा अहोभाग्य, मानो कि कई जन्मों का आज पुण्य इकट्ठा हुआ है, जो कि आज इसी बहाने भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। शिव जी कहते ऐसे न खुशियों आज भगवान कृष्ण के दर्शनार्थ कंस के कहने पर श्री अक्रूर जी मथुरा से चले, जमुना को पार किए, ब्रज में प्रवेश किए। जब ब्रज में प्रवेश किए, जब ब्रज में प्रवेश किए, जब एक कदम बढ़ा के आता है तो मैं 3 कदम आगे बढ़ के उसको थाम लेता हूं। तो अगर अक्रूर जी आने के बाद दर्शन करेंगे तो फिर क्या रह गया। तो मेरे ब्रज में प्रवेश करते ही उन्हें मेरा दर्शन हो जाना चाहिए। तो आज भगवान कृष्ण भैया बलराम श्री अक्रूर जी को ब्रज में प्रवेश करते ही दर्शन प्राप्त करा दे। श्री राम कृष्ण भगवान की ददर्श कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलाम्बरधरौ चरदम्बुहेक्षरौ। आज भैया बलराम गौ दूह रहे हैं। गाय दूहने के ही क्रम में भगवान कृष्ण और बलराम का श्री अक्रूर जी को दर्शन प्राप्त हो गया। शिव जी कहते ऐसे नृष्यों आज अक्रूर जी आए नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा से बोले बाबा कंस धनुष यज्ञ कर रहा है और धनुष यज्ञ के मेले को देखने के लिए निमंत्रण भेजे हुआ है, कृष्ण बलराम को बुलाया है। नंद बाबा कुछ कहते कि नहीं कहते, तब तक मैया यशोदा आ गई। मैया यशोदा बोली कौन सी बातें हो रही हैं। अक्रूर जी बोले मैया कंस धनुष यज्ञ कर रहा है और उस धनुष यज्ञ के मेले को देखने हेतु निमंत्रण भेजे हुआ है। निमंत्रण भेज करके कृष्ण बलराम को मेला देखने के लिए बुलाया है। मैया यशोदा बोली माने उस कंस की बात कर रहे हो जो कंस मेरे लाला का काल है। नाना मैं अपने लाला को भेजने वाली नहीं हूँ। तब तक भगवान कृष्ण आ गए।
मैया के गोद में बैठ गए और बोले मैया कौन सी बातें हो रही हैं। मैया यशोदा बोली कौन सी बातें हो रही है लेकर क्या करोगे। ऐ कृष्ण, जब दो लोग आपस में बातें करें तो उसमें बोलना नहीं चाहिए। चाहो चुपचाप खाओ पियो खेलो और कूदो। कौन सी बातें हो रही लेकर क्या करोगे। अक्रूर जी सोचे मैया तो भगवान कृष्ण को बताना भी नहीं चाहती हैं, जब वो जानेंगे ही नहीं तो भी जाएंगे कैसे। अक्रूर जी कह पड़े ऐ कृष्ण, कंस धनुष यज्ञ का मेला लगाया है और उस मेले को दर्शन करने है तो आप दोनों भाई को निमंत्रण देकर बुलाया हुआ है। भगवान कृष्ण बोले मैया तब तो हम सबों को जाना चाहिए। मैया यशोदा बोली मैं कही नहीं कि चुपचाप जाके खाओ पियो खेलो और कूदो। भगवान कृष्ण बोले मैया अरे तुम तो ऐसी बातें करती हो ना जैसे लग रहा हम सब दूध पीने वाले दूधमुहा बच्चे हों। अरे मैया हम सब अब बालिग हो गए हैं, अगर हम सब देश विदेश नहीं जाएंगे शहर बाजार नहीं जाएंगे तो फिर हम सब गुण विद्या कला कब सीखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे कब। मैया यशोदा बोली मैं कही न कि चुपचाप जाके खाओ पियो खेलो और कूदो। एक गुण विद्या लेकर क्या करोगे। अरे मेरे पास कमी ही क्या है, मेरे पास कमी ही क्या है कि गुण विद्या कला सीखने जाओगे। अच्छा देखे होंगे पहले जमाने में अगर नौकरी मिले तो लोग अपने बेटा को नौकरी नहीं करने दे, ना ना मेरा बेटा किसी का नौकर थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा। भगवान कृष्ण बोले मैया अरे तू तो ऐसी बातें कर रही हो न जैसे लग रहा है, जैसे लग रहा कि हम सब चूड़ी पहनकर घर में रहने वाली लड़कियां हो। ऐ भैया हम सब बालक हैं, जवान हो गए हैं, यदि देश विदेश नहीं जाएंगे शहर बाजार नहीं जाएंगे तो गुण विद्या कला कब सीखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे कब। भगवान कृष्ण अक्रूर जी से बोले अक्रूर जी चिंता नहीं करें हम चलेंगे। अब तो भगवान कृष्ण जब अपने से बोल दिए चलेंगे तो अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि अब तो चलेंगे। शिव जी कहते ऐसे कृष्ण आज मैया यशोदा सोची सभी बच्चे मेला देखने जाएंगे, अगर मेरा लाला नहीं जाएगा तो भी तो ठीक नहीं है। कभी कभी देखे होंगे जब बच्चे जिद करते हैं तो माँ बाप को तो उसकी जिद पुरानी पड़ती है। भगवान कृष्ण सोचे जब जाना ही है तो कम से कम राधा से तो भेंट कर ले। आए राधा के पास, राधा से बोले राधे तुझे कुछ मालूम है। राधा जी बोली मालूम है, सुनी हूं कि तुम मथुरा जा रहे हो। राधा जी बोली सुनी हूं कि तुम मथुरा जा रहे हो। भगवान कृष्ण बोले अगर सुनी हो तो गलत नहीं सुनी हो। राधा जी बोली सुनो, अगर मथुरा जानी ही थी तो हम गोपियों को अपने प्रेम फांस में फंसाया क्यों। ऐ कृष्ण मथुरा जानी तो दूर रही, मथुरा जाने की कल्पना भी नहीं करना। कर उसको उठा करके पटक दिए, जमीन पे पटकते ही शायद मर गया होगा, लेकिन दिखाने के लिए भगवान कृष्ण ऐसी छलांग लगा के उसके छाती पर कूदे कि छाती पर कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई, भगवान के परम धाम को चला गया। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। तम संपरेतं विचकर्ष भूमौ हरि यथेभं जगतो विपश्यत। अपने भाग को कोसती है कि मैं कैसी अभागिन माँ हूँ कि जिस पुत्र को जन्म दी उसको दूध भी नहीं पिला सकी।
और भगवान कृष्ण अपने भाग को कोसते हैं कि मैं कैसा अभागा पुत्र हूँ कि जो माँ मुझे जन्म दी मैं उसे अपनी बाल लीलाओं का सुख भी नहीं दे सका। पल दो पल दोनों अपने अपने भाग को कोस रहे थे। भगवान कृष्ण दौड़ के मैया के चरणों को छूना चाहे तो मैया देवी की उठा करके गोद से लगा ली और बोली, ऐ कृष्ण, पुत्र को चरण में नहीं पुत्र को गोद में जगह मिलता है। बस वह देव जी बोले, ऐ कृष्ण, मुझे मालूम हो चुका है कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। केवल दिखाने के लिए मेरे यहाँ पुत्र बनकर के आए हो। देव की वसुदेव विज्ञाय जगदीश्वर कृत संवंदनो पुत्र स्वजात न सांकेत। सूर्य कहते ऐसे कृष्ण। शिवभद्र जी बोले, ऐ कृष्ण, मुझे मालूम हो चुका है कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। केवल दिखाने के लिए मेरे यहाँ पुत्र बनकर के आए हो। मानो श्री वैद्य जी कहते हैं, अरे कृष्ण, अरे मुझे तो जेल से बाद में बाहर निकालना, पहले इस देश का कानून जो जेल में बंद है, यानी तुम्हारा नाना राजा उग्रसेन जेल में बंद है, पहले उनको जेल से बाहर निकालो न। आज भगवान कृष्ण अपने नाना राजा उग्रसेन को जेल से बाहर निकाल के ले आए। और जब आए तो आज कंस के मारे जाने के बाद आज अब तो पूरी मथुरा कृष्णमय हो गई है। पूरे मथुरा में मानो भगवान कृष्ण का जय जयकार हो रहा है। बच्चे से लेके बूढ़े, जवान से लेकर के बूढ़ी, सब की सब एक ही स्वर में मानो चिल्ला पड़े, नाच पड़े, गा पड़े। सजा के मेरे भगवान यह मित्रता कितने घंटे तक चलेगी? नहीं चलेगी। भगवान कृष्ण बोले, ऐ ब्रह्मचारी, मित्रता मैं जुड़ा हूं तो इसको निभाऊंगा भी मैं ही। अरे दोनों पहलू का खर्चा और मेरे यहाँ आओगे तो भी मैं ही खर्चा वहन करूंगा। और वैसे भी जिस पहलू पे दोस्ती टूटती है मैं वह दिन ही नहीं आने दूंगा। आज आए हैं गुरुकुल, सुंदर ढंग से विद्या अध्ययन कर रहे हैं। आज गुरुकुल का नियम है जो कल पाठ पढ़ाई गई है वह आज बताना होगा।
और जब तक आज नहीं बताएंगे तब तक आगे पढ़ाई नहीं होगी। और जो नहीं बताएगा उसको जुर्माना स्वरूप जंगल में जा करके समिधा बटोर के लानी पड़ेगी, लकड़ी हवन करने के लिए और भोजन बनाने के लिए। सभी विद्यार्थी से पूछा गया, सब बताते गए। सुदामा जी का नंबर आया तो सुदामा जी बोले गुरुदेव हमको तो पाठ याद नहीं है। बोले नहीं याद है तो जंगल में जाकर के लकड़ी बटोर के लाओ समिधा। और विद्यार्थियों से पूछा गया, बताते गए। भगवान कृष्ण का नंबर आया, एक दो प्रश्न का उत्तर दिए और मुख लटका के खा रहे हैं। सांदीपन गुरु बोले क्या हुआ बताओ ना। भगवान कृष्ण बोले गुरुदेव हमको भी पाठ याद नहीं है। सांदीपन गुरु बोले जा रे, विद्या को भी विद्या देने वाला विद्या दाता ही आज विद्या भूल गया, विद्या भूल गया। एक बार पांडव के प्रसंग में पांडव और कौरव दोनों गुरु द्रोणाचार्य के पास विद्या पढ़ रहे थे। तो एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी सभी विद्यार्थियों को पढ़ाए कि परोपकार करनी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए। जब दूसरा दिन हुआ तो विद्यार्थियों से पूछने लगे हम जो कल पढ़ाए थे पाठ याद है कि नहीं, याद है तो सुनाओ। विद्यार्थी तो 105 है, 100 कौरव 5 पांडव। सभी बताए गए। जब युधिष्ठिर का नंबर आया तो युधिष्ठिर जी बोले गुरुदेव हमको पाठ याद नहीं है। अब तो गुरु द्रोणाचार्य बोले हम कौन सी बहुत कठिन पाठ पढ़ाए जो तुमको याद नहीं है। ये सभी विद्यार्थी याद कर लिए, सबके सब बता डाले और तुम्हें याद नहीं है। युधिष्ठिर जी बोले गुरुदेव इतना तो हम भी सीखे हैं, इतना तो हम भी रटे हैं, लेकिन ऐ गुरुदेव मैं तो उसको अपने जीवन में उतार रहा हूँ। और जब उसको जीवन में उतार लूंगा, उस पे चलने लगूंगा, तब न समझूंगा कि मुझे विद्या का अध्ययन हो गया। मैं विद्या यानी पाठ को पढ़ लिया, सीख लिया। अब केवल पुस्तक की बात को रटने से कोई फायदा नहीं होगा, उसको तो जीवन में उतारना में पड़ेगा। सांदीपन गुरु बोले मैं समझ गया कि तुम अपने मित्र सुदामा का साथ देना चाहते हो। एक गुरुकुल है, चाहे राजा का बेटा हो चाहे भिखारी का बेटा हो, सबके लिए बराबर नियम है। तुझे भी जंगल में जा करके समिधा बटोर के लानी पड़ेगी। और जब भगवान कृष्ण सुदामा जाने लगे तो गुरु माता है 2-2 मुट्ठी चना दी हैं बाल भोग के लिए। 2-2 मुट्ठी आए जंगल में लकड़ी बटोरने के लिए। भगवान कृष्ण बोले सुदामा एक एक लकड़ी कब तक बटोरेंगे, हम वृक्ष पे चढ़ के तोड़ के गिरा रहे हैं, तू बटोरो। सुदामा जी बोले क्या पेड़ पे चढ़ने आता है। भगवान कृष्ण बोले पेड़ पर चढ़ने का तो हम ट्रेनिंग दिए, PhD पास है। भगवान कृष्ण वृक्ष पे चढ़ गए और तोड़ के लकड़ी गिराने लगे। सुदामा जी बटोरे जा रहे, इकट्ठा किए जा रहे हैं। तब तक हल्की हल्की हवा चलने लगी। और जब हल्की हल्की हवा चलने लगी तो हल्की हल्की वर्षा होने लगी। और जब हल्की हल्की वर्षा होने लगी तो भीग गए। और जब भीग गए तो भूख जाग गई, जठराग्नि तीव्र हो गई। अब तो भूख लग गया तो सुदामा जी सोचे चलो भूख लगी है तो कुछ खा लेते हैं। अपनों सब देखे होंगे कुछ लोगों का नियम होता है जब तक स्नान नहीं किया तब तक चाहे 2 क्यों न बज जाए भूख नहीं लगी, टेंशन नहीं है। और जहां स्नान किए और तुरंत भोजन नहीं मिला तो थालियां उठा के फेंक देंगे, क्यों अब बर्दाश्त होने वाला नहीं है। मानो शरीर भीग गया, हल्की सी हवा चलने लगी तो ठंडी भी लगने लगा और भूख जग गई, जठराग्नि तीव्र हो गई। तो सुदामा जी सोचे कोई बात नहीं है, संग में चना है खा लेना चाहिए। अच्छा अपना सब देखे होंगे
घर पे रहेंगे तो भूख नहीं लगेगी, और जब रास्ता पहले सफर में जाएंगे तो भूख ज्यादा लगने लगेगा। और उसमें भी अगर सामने दिखाई पड़ गया चटपट, तो चटपटिया देखने के बाद तो और ज्यादा भूख लग जाती है। तो सुदामा जी अपने हिस्से के चने को खा लिए, 2 मुट्ठी चना है। अब तो भूख मिटी नहीं, भूख लगी है, चना सट गया। सुदामा जी सोचे कि कृष्ण को तो भूख लगी नहीं है, चलो उसका भी चना खा लेते हैं। अच्छा, अपना सब देखे होंगे, जब आदमी को भूख लगी और यदि कुछ नहीं खाए तो कुछ देर के बाद उसका भूख शांत हो जाता है, जठराग्नि शांत हो जाती है। और लेकिन भूख लगने पे खाने लगे तो जब तक भरपेट नहीं खाएंगे तब तक जठराग्नि शांत होने वाली नहीं है। चना 2 ही मुट्ठी खा लिए, भूख मिटी नहीं, तो सोचे कि कृष्ण की चना है, उसके हिस्से के भी चना को खा लेते हैं। और जब भगवान कृष्ण के हिस्से के चने को खाने लगे तो देखे होंगे, जब चना लोग खाते हैं तो दांत कट कट करता है। और जब सुदामा जी चना खाने लगे, दांत कट कट करने लगा। भगवान कृष्ण वृक्ष के ऊपर है। भगवान कृष्ण बोले, मित्र अरे कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा जी बोले, नहीं तो भगवान कृष्ण बोले, तो फिर दांत क्यों कटकटा रहा है? सुदामा जी बोले, ठंडी से कटकटा रहा है, ठंडी से। भगवान कृष्ण बोले, जाओ ऐसे ही जिंदगी भर दांत कटकटाता ही रहेगा। गुरुसन कपट न मित्र संचोरी, देहो निर्धन देहो कोढ़ी। लकड़ी तोड़ के भगवान कृष्ण नीचे उतरे, 2 बंडल बना हुआ है। भगवान कृष्ण बोले, सुदामा चना निकालो ना, चना खा लेंगे तब चलेंगे। गुरु माता तो चना खाने को दी है, ले जाने को तो नहीं दी है। सुदामा जी बोले, सो तो मैं खा लिया, चना तो मैं खा गया। भगवान कृष्ण बोले, 1 नंबर काम किया, खा लिया तो बढ़िया किया, लेकिन मेरे हिस्से के चने को तो निकालो ना, मेरे हिस्से के चने को निकालो ना। अब तो सुदामा जी को कुछ नहीं फुरता है, मुख से कहना तो चाहते हैं, इतना तो कहते हैं, ऐ कृष्ण तुम्हारे हिस्से का भी, लेकिन उसके बाद फिर मुख से आवाज बाहर नहीं निकलती है। सूजी कहते, ऐसे न कृष्ण, अरे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हसाए। सहसा करी पाछे पछताही, कहीं बुध ते बुध नाही। समझ समझ के समझ लो, समझना भी एक समझ है, और समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ से ओ ना समझ है। बिना विचारे कोई काम नहीं करनी चाहिए। अब तो सुदामा जी के मुख से बात निकल ही नहीं रही है कि हम खा लिए। यहाँ तक तो कहते हैं, ऐ कृष्ण तुम्हारे हिस्से का भी, और उसके बाद फिर मुख से आवाज नहीं निकलती है। एक बार गुरुजी अपने चेला रामदास को बोले, रामदास सब दिन भगवान को वही चीनी वही मिश्री भोग लगाता हूँ, मेरी इच्छा है कि रस भरी भोग लगाऊं। रस भरी तो 4 रुपया दिए, बोले जाओ बगल में बाजार है, वहां से 4 रुपए में रस भरी ले आओ। चला रामदास गया दुकान वाले के पास, तो दुकान वाला 4 रुपए में 4 रस भरी दिया। अच्छा, अगर ज्यादा होता तो डब्बा में पैक कर देता, 4 ही है तो पन्नी में दे दिया। अच्छा, रस भरी है तो रस तो देना होगा, तो रस भी दे दिया। अच्छा, अगर करीबा पन्नी होता तो दिखाई नहीं पड़ता, पन्नी भी उजर का है, उजला पन्नी है, उसमें 4 गो रस भरी है, उसमें रस भरा हुआ है। अच्छा, अगर रस नहीं होता तो उसको पाकिट में रख लेता, लेकिन रस है इसलिए हाथ में लटकाए चला रामदास चल पड़ा।
और जब हाथ में रसभरी लटकाए चला तो मन तो देखे जिहवा से कहे खाओ न, और जिहवा चटपट करे वो कहे कि लाओ न खाएंगे न। अच्छा देखिए कि रास्ता पड़े में अगर चल रहे हैं, अगर चटपटी दिखाई पड़ गई तो जीवा चटपट करती है कि नहीं? क्या पंसिया क्या हजरिया बजाने में टेंशन है? कुछ नहीं। अब तो जीवा कहे हमको खिलाओ ना। अब चला रामदास ने ना गुरुदेव का है, दोष लगेगा, पाप लगेगी, बिना भोग लगाए नहीं मिलेगा। लेकिन जीवा काहे को माने। और जब जीवा चटर पटर करने लगा तो चला रामदास सोचा कि रसभरी 4 है, गुरु चला 2 ही है, तो कोई कलयुगी गुरु जी तो नहीं है कि अकेले खा जाएंगे। स्वाभाविक है 2 हमको देंगे 2 अपने लेंगे, तो अपने हिस्से के रसभरी को चाहे अभी खा लो या वहां जाके खा लो, तो 2 रसभरी खा लो। बचा 2 गो पन्नी में लटकाए लेके चले जा रहा है। अब तो जीवा और चटर पटर करे क्योंकि अब तो स्वाद मिल गया। अच्छा नहीं खाता तो कोई बात नहीं थी, चटपटर करता बाद में शांत हो जाती, लेकिन सो तो नहीं हुआ। अब तो स्वाद मिल गई तो जीवा तो और चटर पटर करे। देखे होंगे 10 रुपया सबको, 10 रुपया सब अपना रुपया खर्च करके, और जब चेला किसी को बनाएंगे तो 1-2 मुन्ना उसको पिलाएंगे। एक दिन 2 मुन्ना, फिर दूसरे दिन 2 मुन्ना, फिर तीसरे दिन 2 मुन्ना उसको पिलाएंगे। अब तो उसको उसका स्वाद मिल गया, अब तो जीवा स्वाद पा गई है। अब तो डी डाबर बेच के भी पीना होगा तो भी पिएगा, काहे को मानेगा। तो जीवा को तो रसभरी का स्वाद मिल गई, अब तो और चटर पटर करे। रामदास बहुत समझावे ना, खबरदार गलती बात है, 2 बचा है, गुरुजी का हिस्सा है। लेकिन जीवा काहे को माने। चला रामदास सोचा गुरुजी भोग लगाएंगे, और जब भोग लगाएंगे तो स्वाभाविक है कि प्रसाद में बांटेंगे, तो कोई कलयुगी गुरु जी तो नहीं है कि मिठाई रसभरी सेव संतरा जो होगा घर में रख लेंगे और चलवा सबको चरणामृत बांटेंगे। देखे होंगे फुलवारी जहाँ शहर बाजार में होगा तो फल फूल मिठाई सब घर में रख लिया अपना बाल बच्चा धिया पुता के लिए, चला चाटी भगत जगत को चरणामृत बस। तो रामदास सोचा कि हमारे गुरु जी को कलयुगी तो नहीं है, गुरु चुला देगी 2 ही है। अच्छा लड्डू होता तो तोड़ के बांटते, रसभरी है तोड़ने की चीज तो नहीं है, तो स्वाभाविक है कि प्रसाद में 1 हमको देंगे 1 अपने खाएंगे। तो अपने प्रसाद का हिस्सा अगर अभी ले लूं तो टेंशन तो नहीं है, तो 1 रसभरी और खा लिया। बचा 1। जीवा तो चटर पटर करे, लेकिन जीवा को कहना अब नहीं चलेगा, हाथ में लटकाए है, आया बोला गुरुदेव यह रहा आपका रसभरी। जब गुरुजी देखे तो पन्नी में 1 रसभरी लटका है। गुरुजी बोले रामदास बोला हाँ गुरुदेव, बोले इतनी महंगाई आ गई कि 4 रुपए में केवल 1 रसभरी मिला। बोला नहीं गुरुदेव 4 मिला था। तो गुरुजी बोले देख रहा हूं कि 1 ही है। चला रामदास बोला गुरुदेव हम सोचे 2 आपका हिस्सा 2 मेरा हिस्सा, तो हम अपने हिस्से के 2 रसभरी को खा लिए। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, खा लिया ठीक किया, फिर भी 2 तो होना चाहिए ना। बोला गुरुदेव हम सोचे कि आप भोग लगाएंगे तब प्रसाद बांटेंगे, 1 आपका और 1 प्रसाद मेरा हिस्सा, तो मैं अपने हिस्से के प्रसाद को खा लिया। गुरुजी बोले चोट्टा कैसे खा गया? तो जो 1 बचा था उसको भी मुंह में डालते बोला गुरुदेव ऐसे खा लिया। चट्टा नालायक, सोलहनी पार कर दिया, भगवान को भोग भी नहीं लगने दिया। आज सुदामा जी कहते ऐ कृष्ण तुम्हारे हिस्से के भी चने को मैं खा लिया। भगवान कृष्ण तो कुछ नहीं बोले। आए सांदीपन गुरु को मालूम हुआ, सांदीपन गुरु बोले ऐ सुदामे तुझे मालूम है कि कृष्ण कौन है? अरे साक्षात ब्रह्म है, उसके हिस्से को खाने का अधिकार तुमको किसने दिया? शिव जी कहते ऐसे कृष्ण आज भगवान कृष्ण 64 विद्या का अध्ययन करके 64 विद्या को प्राप्त किए।
आज भगवान नहीं हुआ, अब तो स्वाद मिल गई तो जीवा तो और चटर पटर करे। देखे होंगे 10 रुपया सबको, 10 रुपया सब अपना रुपया खर्च करके, और जब चेला किसी को बनाएंगे तो 1-2 मुन्ना उसको पिलाएंगे। एक दिन 2 मुन्ना, फिर दूसरे दिन 2 मुन्ना, फिर तीसरे दिन 2 मुन्ना उसको पिलाएंगे। अब तो उसको उसका स्वाद मिल गया, अब तो जीवा स्वाद पा गई है। अब तो डी डाबर बेच के भी पीना होगा तो भी पिएगा, काहे को मानेगा। तो जीवा को तो रसभरी का स्वाद मिल गई, अब तो और चटर पटर करे। रामदास बहुत समझावे ना, खबरदार गलती बात है, 2 बचा है, गुरुजी का हिस्सा है, लेकिन जीवा काहे को माने। चला रामदास सोचा गुरुजी भोग लगाएंगे, और जब भोग लगाएंगे तो स्वाभाविक है कि प्रसाद में बांटेंगे। तो कोई कलयुगी गुरुजी तो नहीं है कि मिठाई रसभरी सेव संतरा जो होगा घर में रख लेंगे और चलवा सबको चरणामृत बांटेंगे। देखे होंगे फुलवारी जहाँ शहर बाजार में होगा तो फल फूल मिठाई सब घर में रख लिया अपना बाल बच्चा धिया पुता के लिए, चला चाटी भगत जगत को चरणामृत बस। तो रामदास सोचा कि हमारे गुरुजी को कलयुगी तो नहीं है, गुरु चुला देगी 2 ही है। अच्छा लड्डू होता तो तोड़ के बांटते, रसभरी है तोड़ने की चीज तो नहीं है। तो स्वाभाविक है कि प्रसाद में एक हमको देंगे, एक अपने खाएंगे। तो अपने प्रसाद का हिस्सा अगर अभी ले लूं तो टेंशन तो नहीं है, तो एक रसभरी और खा लिया, बचा एक। जीवा तो चटर पटर करे, लेकिन जीवा को कहना अब नहीं चलेगा, हाथ में लटकाए है, आया बोला गुरुदेव यह रहा आपका रसभरी। जब गुरुजी देखे तो पन्नी में एक रसभरी लटका है। गुरुजी बोले रामदास, बोला हाँ गुरुदेव। बोले इतनी महंगाई आ गई कि 4 रुपए में केवल एक रसभरी मिला। बोला नहीं गुरुदेव 4 मिला था। तो गुरुजी बोले देख रहा हूं कि एक ही है। चला रामदास बोला गुरुदेव हम सोचे 2 आपका हिस्सा 2 मेरा हिस्सा, तो हम अपने हिस्से के 2 रसभरी को खा लिए। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, खा लिया ठीक किया, फिर भी 2 तो होना चाहिए ना। बोला गुरुदेव हम सोचे कि आप भोग लगाएंगे तब प्रसाद बांटेंगे, एक आपका और एक प्रसाद मेरा हिस्सा, तो मैं अपने हिस्से के प्रसाद को खा लिया। गुरुजी बोले चट्टा कैसे खा गया? तो जो एगो बचा था उसको भी मुंह में डालते बोला गुरुदेव ऐसे खा लिया। चट्टा नालायक, सोलहनी पार कर दिया, भगवान को भोग भी नहीं लगने दिया। आज सुदामा जी कहते ऐ कृष्ण तुम्हारे हिस्से के भी चने को मैं खा लिया। भगवान कृष्ण तो कुछ नहीं बोले। आए सांदीपन गुरु को मालूम हुआ, सांदीपन गुरु बोले ऐ सुदामे तुझे मालूम है कि कृष्ण कौन है? अरे साक्षात ब्रह्म है, उसके हिस्से को खाने का अधिकार तुमको किसने दिया? शिव जी कहते ऐसे कृष्ण। आज भगवान कृष्ण 64 विद्या का अध्ययन करके 64 विद्या को प्राप्त किए। आज भगवान आप गुरु दक्षिणा में जो मांगना सो मांग लो, क्योंकि जब तक गुरु दक्षिणा नहीं दूंगा तब तक विद्या पूरी नहीं मानी जाएगी। मांगे क्या चाहिए? गुरु जी बोले ऐ कृष्ण हम गुरुओं की गुरुदक्षिणा क्या हो सकती है? हम गुरुओं की गुरुदक्षिणा क्या हो सकती है? हम गुरुओं की गुरुदक्षिणा यही है कि हम जो कुछ पढ़ाए हैं शिष्य उसको अपने जीवन में उतारे, उस पर चले, यही हम गुरुओं की गुरुदक्षिणा है। अच्छा स्कूल में सर जी पढ़ाते हैं तो सर जी के पढ़ाने का क्या कीमत केवल पैसा है? नहीं। केवल फीस है? नहीं। गुरु जी की सर जी के पढ़ाने की सफल है कीमत है विद्यार्थी की सफलता। अगर विद्यार्थी पास नहीं हो तो कोई विद्यार्थी देगा? नहीं देगा, और नहीं देगा तो गुरुजी का कन्वेंट बंद हो जाएगा, स्कूल बंद हो जाएगा कि चलेगा? तो गुरुजी के पढ़ाई का फीस पैसा नहीं है,
गुरु जी के पढ़ाई की कीमत विद्यार्थी की सफलता है। सांदीपन गुरु बोले, ऐ कृष्ण, हम गुरुओं की गुरुदक्षिणा यही है कि जो कुछ हम पढ़ाए हैं, सिखाए हैं, शिष्य उसको जीवन में उतारे और उस पर चले। हाँ, तुम्हारी गुरु माता अगर कुछ मांगे तो उन्हें दे दो। भगवान कृष्ण आए गुरु माता के पास। गुरु माता से बोले, ऐ गुरु माते, मेरी विद्या पूरी हो गई है, मैं जाना चाहता हूँ, अगर गुरु दक्षिणा में कुछ मांगनी है तो मांग लीजिए ना। गुरु माता बोली, ऐ कृष्ण, सुनी हूँ कि तुम ब्रह्म हो, अगर गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो न, तो मेरे पास एक ही पुत्र था, मेरा पुत्र समुद्र में स्नान करने गया तो वापस नहीं आया, गुरु दक्षिणा में मेरे पुत्र को लाकर दे दो ना। आज भगवान कृष्ण आए समुद्र देव के पास और समुद्र देव से बोले, ऐ समुद्र देव, शीघ्रात शीघ्र मेरे गुरु पुत्र को वापस करें। श्री राम कृष्ण भगवान को प्रदान किए। श्री राम कृष्ण भगवान तथेति तेन पानीतम गुरुपुत्र, या सम्मान में कहा जाए या उछाही में कही जाए, पूरे मथुरावासी मानो कूद कूद के नाच नाच के भगवान कृष्ण का गान किए जा रहे हैं। गोपाला ग्वालों ने भगवान की। सूजी कहते ऐसे कृष्ण दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। जब कंस मारा गया तो पूरा मथुरा कृष्णमय हो गया। अब तो ये दोनों विधवा हुए पड़ी है, या तो यह भी कृष्णानुयायी होती, सिलेंडर बोलती, या तो फिर दूसरा कोई उपाय सोचती। अच्छा, आदमी के पास धन बहुत है, सुख है, संपत्ति है, समृद्धि है, लेकिन अगर उस आदमी से अड़ोसिया पड़ोसिया भी बात नहीं करे, न बोले, न टोके, न पूछे, तो आदमी बेचारा सुखी रहेगा? नहीं रहेगा। उसका तो अकेले में दम घुटने लगेगा। अब तो इस दोनों का मथुरा में कोई रहा नहीं जो इससे कोई बोलता, टोकता, पूछता, जांचता।
अब ये दोनों वापस अपने पिता जरासंध के पास आई। ये दोनों सगी बेटी है, ये दोनों सगी बहनें हैं और दोनों जरासंध की बेटी हैं। और जब अपने मैके आई, जब आज जरासंध एक साथ बिना कारण के, बिना से, अगर छोटा सा बच्चा है, अगर वो अग्नि में हाथ डालना चाहता है तो माँ बाप उसको पकड़ते हैं, समझाते हैं, रोकते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि बच्चा अबोध है, हाथ जल जाएगी। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है और वह चाहे हाथ में अग्नि में हाथ डालना, तो माँ बाप रोकते हैं? नहीं रोकते। क्यों? क्योंकि वो बुझने वाला हो गया है। अग्नि में हाथ डालेगा, हाथ जलेगा, कल से नहीं डालेगा, नहीं डालेगा। तो सगुणोपासक जो हैं, भगवान के छोटे बच्चे हैं, भगवान तो उनका हर पल देखभाल करते हैं, रक्षा करते हैं। लेकिन ज्ञानी भगवान के बड़े पुत्र अब अपने पैर पे चलने के लायक हो गए हैं। चलने आएगा तो चलेंगे, नहीं चलने आएगा तो दारू के भट्टी में बैठेंगे। मेरा क्या दोष है? दोष नहीं, दोष है। तो ज्ञान मार्ग से मुक्ति तो जल्दी मिलती है, लेकिन जितनों का भंडारा करना चाहिए और भंडारा करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। लेकिन था ज्ञानी, महाज्ञानी था। अच्छा, ज्ञानियों को कोई खर्चा तो होता नहीं। ज्ञानी लोग तो ज्ञान का ही दीपक, ज्ञान का ही पूजा, ज्ञान की आरती, ज्ञान का ही मिठाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा खर्चा नहीं, पूजा हो गया पूजा। था ज्ञानी, अमन में हुआ भंडारा करे, तो सोचा जब भंडारा ही करना तो 100 महात्माओं को दल दे दिया। और जो ही महात्मा को दल मिला तो महात्मा कहीं माने। आज मन रूपी सेठ ने मन रूपी संतों को करने का बाद, अरे इसमें तुम्हारा चीनी खर्च तो नहीं हो रहा था। जब मन का ही भंडारा था, अरे तुम्हारा पड़ गया था। ब्राह्मणों साधु महात्मा तो मीठा बोलते फिरते हैं, लेकिन तो इतना कंजूस है कि मन रूपी चीनी भी खर्च कराने जाता है। ये रहा ज्ञानी महाराज की भक्ति। यानी जरा सा पैर फिसला तो उनको बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। भगवान ईश्वर पंडित जी, अरे जा करके आप ही ज्ञान का पाठ पढ़ा के आइए ना। उद्धव जी बोले जाऊंगा, भगवान कृष्ण जाइए ना। उद्धव जी चलने लगे। भगवान कृष्ण बोले पंडित सुनिए कि जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन के जो जा रहे हैं, गोपियां बात करनी तो दूर रही, आपकी तरफ झांक के देखेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उपदेश देने जा रहे हैं तो उपदेशक का कपड़ा पहन लीजिए ना। अरे जस काछिए तस चाहिए नाचा। जा रहे हैं उपदेश देने गुरु बन के, और कपड़ा पहने हैं जीन्स पैंट और टी शर्ट। अच्छा, आजकल देखे होंगे स्कूल में सर जी सबको, सर जी भी जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन करके ब्लैक बोर्ड पे खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, और विद्यार्थी भी जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन के आया है। और जब दोनों जीन्स पैंट टी शर्ट पहने हैं, अब विद्यार्थी जब गुरुजी के कंधा पे हाथ रख कर अगर बात करे तो कोई गलती है? दोनों का एक कपड़ा, एक रंग है, तो चलो भाई दोस्त मित्र जैसे कंधा। तो बोली पंडित जी कहाँ से आ रहे हैं? उद्धव जी बोले मथुरा से। गोपियां बोली वहाँ के जो राजा हैं हम उनको जानते हैं। उद्धव जी बोले वही तो भेजा है, वही भेजा है। गोपियां बोली तब तो कोई न कोई प्रेम पत्र जरूर भेजे हुआ होगा। उद्धव जी बोले हाँ भेजा है। अपने लड़का झोली से जो ही प्रेम पत्र को निकाले, तुलसी कहते हैं उद्धव जी जो भी अपने लड़का झोली से प्रेम पत्र को बाहर निकाले, गोपियां छीन ली।
और छीके उसको फाड़ के टुकड़े टुकड़े में बांट ली और उसको अपने अंग प्रत्यंग में लगाते हुए स्पर्श कराते हुए मानो सुख की अनुभूति की। जब गोपियों का मन शांत हुआ, आत्म शांति मिली, आत्म सुख मिला, तो टुकड़े को इकट्ठा की और उद्धव जी को दी और बोली, ऐ पंडित जी इसको पढ़कर सुनाइए ना कि इसमें क्या लिखा है। उद्धव जी बोले, जा रे गोपियों, ऐ गोपियों, अरे जो पढ़ने की चीज थी उसको तो तू सब फाड़ दी। ऐ गोपियों, अब इसमें पढ़ने के लायक तो कुछ रहा नहीं, लेकिन ऐ गोपियों, अरे जिसे तू सब अपना प्रीतम समझती हो ना, अरे वो साक्षात ब्रह्म है। तुम सबों को चाहिए योग साधना के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा अपने ध्यानस्थ अवस्था को प्राप्त होती, अपने आत्मा को परमात्मा में लीन करा करके पुनर्जन्म पुनर्मरण पुनर्जन्म बार बार जन्म लेने और मरने से छुटकारा पा लेती। लेकिन तू गोपियां कैसी हो जो उसके प्रेम में अपने जीवन ले गो ना, दिलवाले दुल्हनिया ले गए ना, जिसका था वो तो लेके चला गया। सूजी कहते ऐ सोन कृष्ण, आज भगवान कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके लेके चल पड़े। आज रुक्मी जरासंध को वचन दिए हुआ है, ऐ जरासंध, यदि मैं अपनी बहन रुक्मिणी को लाकर तुम्हारे शिशुपाल से विवाह नहीं कराया तो मैं वापस इस नगर में मुख दिखाने नहीं आऊंगा। भगवान कृष्ण के रथ के पीछे दौड़ पड़ा, कभी चढ़ जाए फिर गिर जाए, फिर चढ़े फिर भगवान गिरा दे, फिर चढ़े फिर भगवान गिरा दे। अब की बार जो है रथ पे चढ़ा, भगवान कृष्ण अपने दाएं हाथ के कनिष्ठिका अंगुली में जब सुदर्शन को आवाहित किए हम, अब मारेंगे तब मारेंगे। रुक्मिणी बोली, ऐ कृष्ण, अरे इसे मार डालोगे या तुम्हारा साला लगेगा। लोग क्या कहेंगे कि रुक्मिणी अपने विवाह के चक्कर में अपने भाई को ही मरवा डाली। भगवान कृष्ण बोले, मेरा क्या दोष है, यह तो मेरी बात मानता नहीं है तो चले आता है। अब की बार भगवान कृष्ण उस रुक्मी को धक्का देकर नीचे गिरा दिए। रुक्मी वहीं पर जंगल कटवा के जंगलियों को लेकर भोजकट नामक नगर बसा के रहने लगा, लेकिन वापस अपने गांव नहीं आया। श्री राम कृष्ण भगवान भोजकट नाम निवासाय महत परम अहम भोजकट नामक नगर बसा के रहने लगा। भगवान कृष्ण रुक्मिणी को ले आए द्वारिकापुरी में, सुंदर ढंग से विवाह कार्य संपन्न कराया गया। और शिशुपाल बेचारा तो बौर बांधे ही पालकी में बैठ के अपने गांव गया। अच्छा, जो लड़का मड़वा से घूम जाए उसका क्या हालत होगा, थोड़ा अंदाजा करिए तो उसका क्या हाल होगा। बेचारा गया दरवाजे पर, माताएं तो सोची कि बहू आई होगी और तो बहू उतारना चाहती हैं। और शिशुपाल बेचारा क्या करता, जब गेट पर पालकी लगी अब कूद करके उसमें से गया, चुपचाप गोसाई घर में मुख छिपा के बैठ गया। जय जय राधा रमण।
जाके तुमका सुधारा होगा। हमारे कुटिल का सुधारोगे भला, कल तुम जाके कुटिल का सुधारा होगा। सरकार की आंखों में अनेकों है अधम, सरकार की दुख के आंख के कोने में गुजारा होगा, दुख के आंख के कोने अपना पति मान के उनके गले में जयमाल पहना दी। अच्छा, डीजे वाले का खुशामद करते तब बिना पैसा के तो नहीं आता। अब भगवान कृष्ण के बाद शादी में ये हिंदू मुस्लिम का झेल खड़ा हो जाने से और टेंशन बढ़ गया। तो चलिए चटपटे में विवाह हो गया। चलाते हाथ घिसाया हुआ है तो अर्जुन है। जरासंध ने सोचा जब भेष बदल करके भिक्षुकों के पंक्ति में बैठे हुआ है तो परिचय नहीं करना। जरासंध बोला ब्रह्मचारी जी कैसे आना हुआ? भगवान कृष्ण बोले ऐ जरासंध, हम सब चावक हम सुने हैं कि तुम मुंह मांगा दान देने का संकल्प किए हो। जरासंध बोला अगर सुने तो गलत नहीं सुने, मांगे क्या चाहिए? भगवान कृष्ण बोले ऐ जरासंध, हम सब रुपया पैसा जगह जमीन कपड़ा लत्ता चावल दाल आटा मांगने वाले भिखारी नहीं है। जरासंध बोला कि भिक्षुकों के पंक्ति में बैठने वाले भिखारी की औकात ही क्या होगी? अरे कितना हो मांगेगा तो अपने औकात के अंदर मांगेगा। मांगो क्या चाहिए? भगवान कृष्ण बोले ऐ जरासंध यो तम देहि राजेत लता, हम चाहते हैं ना कि तुम अगर भिक्षा में देना ही चाहते हो तब मल युद्ध प्रदान करो। मल युद्ध जरासंध सोचा कि आज पहली बार ऐसा भिखारी मिला है जो भिक्षा में मल युद्ध मांग रहा हूं। जरासंध बोला हम दिए लेकिन मेरे साथ लड़ेगा कौन? भगवान कृष्ण बोले हम 3 खलीफा फरिया लो। जरासंध बोला तुमको तो 17 बार हराए हुए हैं और बार बार हारे हुए से क्या लड़ना, चलो हटो तुम। भगवान कृष्ण बोले कोई बात नहीं 2 से फरिया लो। जरासंध बोला पत्थर सुट्टा जो है ना इसको तो एक समेटा मारूंगा तो 3 दिन मुड़िया खाएगा, यानी अर्जुन से नहीं लड़ूंगा। हाँ ये मोटका जो है ना ये मोटका थोड़ी देर तक चलेगा। अब तो भीम से मलयुद्ध होता है, दिन भर मलयुद्ध होता है, संध्या को बंद हो जाती है। युद्ध करते करते 27 दिन बीत गए, आज 27वां दिन है। आज जब भीम आए तब भगवान कृष्ण से बोले कन्हैया, बोले हाँ, बोले लकड़ी की व्यवस्था कर लो ना। भगवान कृष्ण बोले लकड़ी क्या होगा? भीम बोले अब मैं मरूंगा, और जब मैं मरूंगा तो तुम रोगे कानोगे खींचोगे कि लकड़ी व्यवस्था करोगे, तब हड़बड़ में क्या करोगे? खड्डा खोद दोगे, मुझको रख दोगे, उसी पर कोई उठा करची बांसी उड़िया डाल के जलाओगे। ये भी कोई जलाना हुआ? अरे भाई जलाना है तो उसको चंदन की लकड़ी जलाओ, नहीं चंदन तो सड़र से, नहीं सड़र तो बेल की लकड़ी, नहीं बेल की लकड़ी तो आम की लकड़ी, नहीं आम की लकड़ी तो जंगल का ही सही। कि कोई इटा करसी बांस करची कोई जलाने का तरीका है क्या? भगवान कृष्ण बोले हम समझे नहीं। ऐ भीम हम समझे नहीं। भीम बोला प्रभु जब जरासंध गदा मारता है न
तब मेरी नानी याद आ जाती है, छठी का दूध याद आ जाता है, मेरा नस नस टूटने लगता है। भगवान कृष्ण बोले बड़ा खलीफा बन रहा था, ऐ भीम अब गर्मी ठंडा हुई, ऐ भीम यह पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर एक से एक बलवान, एक से एक धनवान, एक से एक बुद्धिमान पैदा हुए हैं, इसलिए धन का, बल का, बुद्धि का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम जिस जरासंध की बात कर रहा है ना, ऐ भीम यह जरासंध राजा बृहदत्त का पुत्र है। इसकी मां 2 बहन, दोनों सगी बहन, दोनों निसंतान। एक दिन पिता राजा बृहदत्त एक महात्मा से फल लाए तो बड़ी रानी को तो दिए, लेकिन बड़ी रानी सोची छोटी रानी भी तो मेरी ही बहन है, उसको भी बेटा बेटी नहीं है, तो फल को बीच से फाड़ के दोनों बहनें बांट के खा ली। दोनों को सुंदर पुत्र तो तैयार हुआ, लेकिन आधा इसके द्वारा आधा उसके द्वारा मरा हुआ दोनों जब पैदा हुए तब मरे हुए बच्चे को लेकर क्या करते, महल के पीछे फेंक दिया गया। रात्रि में उस नगर में रहने वाली एक जरा नामक राक्षसनी थी, वो जब घूमते हुए आई, मरे हुए बच्चे के टुकड़े को देखी तो दोनों को सटा के मंत्र के द्वारा जीवित कर दी। जरा नामक राक्षसनी के द्वारा जोड़ा गया है, इसीलिए उसका नाम जरासंध रखा गया है। लेकिन ऐ भी ओरिजिनल फेविकोल नहीं है। अरे आज भी चाहोगे ना, आज भी चाहोगे तो बीच से फट जाएगा। भीम बोले जा रे, इतनी आसान दवा तू बताया नहीं, मेरी नस नारी सब तोड़वा दिया। भगवान कृष्ण बोले अगर पहले बता देता तो तुम्हारी गर्मी ठंडा कैसे होती, हमको तो सबकी दवा न करनी है। आज अखाड़े में आए हुए हैं, जो ही जरासंध गदा मारा न तब भीम का सब तंत्र मंत्र भूल गया। मानो भगवान कृष्ण की तरफ ऐसी दयनीय चेहरा करके देखते हैं, भगवान कृष्ण समझ गए चलवा दाव भूल गया। भगवान कृष्ण एक कटकी उठाए, भीम को दिखाते हुए बीच से फाड़ करके फेंक दिए। भीम को याद आ गया कि इसको फाड़ना था। जरासंध को पटके हैं, दाएं पैर को अपने पैर दबाए हैं, बाएं पैर को पकड़ के बीच से खींच दिए, फट गया, दोनों फेंक दिए। लेकिन फिर दोनों जुड़ के खड़ा होकर लड़ने लगा। भीम सोचे ना यह मंत्र पुराना हो गया। भगवान कृष्ण फेंक करके उठाए, जैसे खलीफा लोग जब लड़ते हैं तो उस्ताद लोग बाहर से दाव सिखाते हैं, तो भगवान कृष्ण फिर एक कटकी उठाए, भीम को दिखाते बीच से फाड़े, दाएं हाथ के कटकी को बाएं तरफ फेंक दिए और बाएं हाथ के कटकी को दाएं तरफ फेंक दिए। आज भीम जरासंध को पटके हुए हैं, उसके दाएं पैर को अपने पैर से दबाए हुए हैं, बाएं पैर को पकड़ के हाथ से खींच लिए, दाएं हाथ के टुकड़े को बाएं तरफ फेंक दिए, बाएं हाथ के टुकड़े को दाएं तरफ फेंक दिए। जरासंध की मृत्यु हो गई, भगवान के परम धाम को चला गया। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। एकम पदम पदाक्रम्य भगवान कृष्ण बोले ऐ शिशुपाल अभी भी समय है, समझ जाओ ना। ये शिशुपाल भगवान कृष्ण के बुआ का पुत्र है। शिशुपाल जिस समय जन्म लिया इसके पास 3 नेत्र थे, 2 तो सबके पास है, एक इसके मस्तक पे भी नेत्र था। ज्योतिषाचार्यों ने इसकी मां से कहा कि इसका तीसरा नेत्र जिसके गोद में जाने पर समाप्त होगा या उसी के हाथ से मरेगा, नहीं तो किसी से नहीं मरेगा। आज छठोत्सव में सबको इसकी मां निमंत्रण दी है। भगवान कृष्ण बलराम भी आए हैं, जो ही भगवान कृष्ण के गोद में दी इसका तीसरा नेत्र समाप्त हो गया। आज भगवान कृष्ण से इनकी बुआ बोली कन्हैया अरे तो तुम्हारा भाई लगेगा, क्या अपने भाई को ही मारोगे? भगवान कृष्ण बोले नहीं मारूंगा, 100 अपराध माफ करूंगा।
एक भी ज्यादा हुआ तो छोड़ूंगा भी नहीं। जो ही शिशुपाल की 100 गालियां पूरी हुई, भगवान कृष्ण अपने दाएं हाथ के कनिष्ठिका अंगुली में चक्षुदर्शन को आवाहित किए हुए हैं। जो ही एक गाली और दिया, देखते ही देखते भगवान कृष्ण चक्षुदर्शन के द्वारा शिशुपाल का गर्दन काट के दो टुकड़े द्वारिका देश की तावतो थाय भगन स्वानिवाय स्वयं रुषा सिर छुरांत चक्र महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी महारानी की, सीताराम जी महाराज की, दुर्गा महारानी की, शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, देहवार बाबा की, ग्राम देवता की, ग्रामपुर क्षेत्र की, ग्रामपुर वासियों की, नगरपुर वासियों की, समस्त भक्तगणों की, श्रोता समाज की, कथा कहने वाले की, कथा सुनने वाले की, कथा में दान देने वालों की, श्री महंत जी की, संत भगवान की,